सी लैंग्वेज में क्या होता है स्ट्रिंग्स? सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट है ना। सी लैंग्वेज में कैसे था डेफिनेशन स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट। तो स्ट्रिंग जब आप यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग में लिखते हो तो आप डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि सिंगल कोट में लिखना सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। आर प्रोग्रामिंग में दोनों फॉर्मेट इज सपोर्टेड। आप स्ट्रिंग सिंगल कोट में लिख सकते हो, डबल कोट में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल str, सपोज वेरिएबल है, इसमें मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करना है, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कैसे स्टोर किया है वेरिएबल में, सिंपली सेट ऑफ कैरेक्टर्स मैंने टाइप किया डबल कोट के अंदर, ठीक है। बाद में मैं उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, वेरिएबल प्रिंट str अगर किया तो देखो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर्ली, तो स्ट्रिंग प्रॉपर्ली स्टोर हो रहा है str वेरिएबल में, ठीक है। सो str1 इक्वल टू, मैं सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर स्ट्रिंग, सॉरी अभी मैंने मिस्टेक क्या कर दिया, यहाँ पे सिंगल कोट ओपन किया लेकिन क्लोज करते समय डबल कोट टाइप किया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आपने जो सिंटैक्स यूज किया है वही यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंगल कोट से मुझे क्लोज करना पड़ेगा, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। लेटर इफ यू डिस्प्ले str1, ठीक है, सो स्ट्रिंग प्रॉपर्ली स्टोर हो चुका है str1 वेरिएबल में, ठीक है। सिर्फ डिस्प्ले करते समय वो डबल कोट में डिस्प्ले हो रहा है, जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दिस आर प्रोग्रामिंग टू डिस्प्ले द आउटपुट। So both the syntax works. Either you can write string in double quote or in single quote. Then there is one function called as nchar, which is used to calculate the length of the string. Nchar function. Okay. Like suppose if I pass any one string variable to this nchar function, it will return and display the length of the string. ठीक है। तो str में कितने कैरेक्टर्स है देखो, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला स्पेस है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। सो str स्ट्रिंग अगर मैंने पास किया यहाँ पे, कौन से स्ट्रिंग का कैरेक्टर्स मुझे कैलकुलेट काउंट करना है, str स्ट्रिंग, ठीक है। तो 20 आ रहा है यहाँ पे आउटपुट। सो जस्ट रिमेंबर दिस फंक्शन nchar व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आई थिंक str_length फंक्शन और एक है शायद, ठीक है, नहीं है, okay, nchar function is used to calculate the length of the string. We can also convert string to uppercase, we can also convert the string uppercase to lowercase. So for that two more functions are there. Two lower function is used to convert the string into lowercase and two upper function is used to convert the string into uppercase, ठीक है। For example, two lower function, क्या है strings, concept of strings, काय 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 डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्टला करून दाखवतोय, हे कमांड आपलं आर प्रोग्रामिंगचं कमांड प्रॉम्प्ट कन्सोल, ठीक है, कंसोल विंडो। So two lower str, so this is the str variable, this is first string, कुछ ऐसा स्ट्रिंग स्टोर किया तो सारे कैरेक्टर्स अभी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ लोअर केस, ठीक है। और बाद में सिर्फ प्रिंट str लिखा तो नो चेंजेस ऑकर इन द ओरिजिनल वेरिएबल, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन एज इट इज। तो इसका मीनिंग क्या है कि टू लोअर फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय कन्वर्टिंग द इनपुट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ठीक है। तो लेटर आल्सो यू कैन राइट लाइक दिस, like f equal to two lower
str, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, देखो टू लोअर फंक्शन क्या करेगा, str स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो str स्ट्रिंग क्या है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, तो ये पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा एस वेरिएबल में। लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग str रिमेन एज इट इज, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। सो कुछ इस तरह से अगर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा तो नाउ लोअर केस स्ट्रिंग यू कैन फाइंड इन दिस एस वेरिएबल, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन एज इट इज। तो अगर मैंने str कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट str लिखा मींस तो डायरेक्टली वो वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले हो जाता है। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन एज इट इज, बट मैंने अगर एस प्रिंट किया कमांड प्रॉम्प्ट पे तो लोअर केस में स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन आर प्रोग्रामिंग, हाँ इम्यूटेबल डेटा टाइप है, वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग और दिस फंक्शन इज से इम्यूटेबल। उसी तरह से टू अपर फंक्शन है, सपोज u इज इक्वल टू टू अपर, टू अपर और str स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो मैं टू अपर फंक्शन को str स्ट्रिंग पास करूंगा, ठीक है। सो टू अपर फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग str को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में एंड दैट अपर केस स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन u वेरिएबल, ठीक है। सो इफ यू प्रिंट str स्ट्रिंग इट remain as it is, but if you print u string now it will be in the upper case, this is first, ठीक है। so टू लोअर टू अपर ऐसे फंक्शन है और बहुत सारे फंक्शन यू कैन फाइंड ऑन नेट, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लैब बुक में जो असाइनमेंट दिया है उसमें से हमको ये तीन ही फंक्शन यूज करना है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थ्री फंक्शंस ओनली, ठीक है। और एक फंक्शन है पेस्ट, PASTE, एक्चुअली स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन नहीं है बट दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन सेवरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वी कैन कनेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर बाय यूजिंग दिस पेस्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल तो उसका सिंटैक्स क्या है, पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देने होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। फॉर एग्जांपल hi comma second object is hello, like I can pass n number of strings. Now suppose if I want to combine all this, ठीक है, मुझे कंबाइन कैसे करना है, सेपरेटर आप एक पैरामीटर और स्पेसिफाई कर सकते हो उस फंक्शन को सेपरेटर, ठीक है। इतना लिखा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, हाय हेलो, ठीक है। कंबाइन किया दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, आप सेपरेटर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि कैसे कंबाइन करना है। तो सेपरेटर दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन करने के लिए मुझे सेपरेटर यूज करना है, सपोज स्टार सिंबल, तो मैं सेपरेटर भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो वो सेपरेटर मुझे डबल कोट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा यूजिंग दिस पैरामीटर SEP इज इक्वल टू स्टार, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, टू ऑब्जेक्ट्स है हेलो कनेक्ट हो जाएंगे विद दिस सिंबल स्टार, ठीक है, हाय स्टार हेलो। सो एनी सेपरेटर यू कैन यूज हियर। तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट करने के लिए भी आप स्पेस फंक्शन का यूज कर सकते हो, दो स्ट्रिंग कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर सेपरेटर दिया ही नहीं सपोज मींस विदाउट एनी स्पेस, तो डायरेक्टली सेकंड स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो पहले स्पेस था बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मींस डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस फॉर दिस स्पेस्ड फंक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे विद डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस। अगर आपको दूसरा सेपरेटर को स्पेसिफाई करना तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ACP पैरामीटर, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली कनेक्ट करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट शुड बी कनेक्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेपरेटर नथिंग, ठीक है। डबल कोड सिंगल कोड डबल कोड ओपन करना है और डायरेक्टली क्लोज करना है विदाउट स्पेस, यहाँ पे स्पेस भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो ये पेस्ट फंक्शन आप प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू डिस्प्ले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने आपको बोला दो फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एक्सप्लेन किया है, प्रिंट और कैट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कैट फंक्शन कैन डिस्प्ले ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, कैट फंक्शन कैन डिस्प्ले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन प्रिंट थ्रू अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट फंक्शन के साथ अगर पेस्ट मेथड यूज किया तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि a वेरिएबल का वैल्यू 10 है, ठीक है, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, ऐसे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट से पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट से मैं एक ही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ। हाँ, कैट में मैं लिख सकता हूँ लाइक जो भी मैसेज डिस्प्ले करना है वो मैं लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ये स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर दिस कैट फंक्शन। कैट क्या है? आउटपुट फंक्शन है, जो ऑब्जेक्ट पास करके वो सारे डिस्प्ले होने वाले, कॉमा, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो मुझे ए वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा विदाउट डबल कोट। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये डबल कोट में लिखा तो ए एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, कैरेक्टर ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो ये मल्टी दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। तो यस, यू कैन यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद कैट फंक्शन। सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 ऐसे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपने यही अगर प्रिंट में लिखा तो इट विल नॉट वर्क। देखो अभी मैं कैट फंक्शन को रिप्लेस कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन से, सो एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट फंक्शन कैन प्रिंट ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। तो अभी मैंने दो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया है प्रिंट फंक्शन को, एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल नेम। सो इंटरप्रेट करने के बाद तो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा है वैल्यू। प्रिंट कैन प्रिंट ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, so that is the difference between cat and print function. बट प्रिंट फंक्शन का यूज करके अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है तो आप पेस्ट फंक्शन, पेस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि पेस्ट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके वो रिटर्न हो जाएगा और सिंगल ऑब्जेक्ट विल बी देन डिस्प्लेड बाय द प्रिंट। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट में आप पेस्ट यूज कर सकते हो, पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट मेथड इज यूज टू कंबाइन सेवरल ऑब्जेक्ट्स। उसमें से पहला ऑब्जेक्ट है द मैसेज, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वेरिएबल ए। यहाँ पे सेपरेटर नहीं देना, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली प्रिंट नाउ डिस्प्ले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि पेस्ट मेथड ने क्या किया है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ऐसा एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जो कि प्रिंट फंक्शन को पास हो चुका है, और प्रिंट ने क्या है, वो सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो कुछ बुक में मैंने देखा कि ऐसे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कैट फंक्शन का यूज नहीं किया है, प्रिंट फंक्शन इज यूज लाइक दिस टू डिस्प्ले द आउटपुट। टेक्स्ट बुक मैंने एक देखा था, तो उसमें ऐसे प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट मेथड का यूज किया है, ठीक है। ज्यादातर हमको कैट फंक्शन यूज करना है आउटपुट डिस्प्ले करने के, लाइक दिस, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस? ओके, नाउ स्ट्रिंग के ऊपर दो तीन ही प्रोग्राम है, तो उसमें राइट आर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना। सिंपल सा प्रोग्राम है, एक स्ट्रिंग यूजर से एक्सेप्ट करना, एन कैट फंक्शन का यूज करके आप उसका लेंथ डिस्प्ले कर सकते हो। सिंपल है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। राइट आर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड डिस्प्ले इट इन अपर केस एंड वाइस वर्सा। लोअर केस में अगर आपने एक्सेप्ट किया तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करो, अपर केस में एक्सेप्ट किया तो लोअर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करो। विच फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए तो टू अपर टू लोअर फंक्शन यूज कर सकते, लेकिन चेक कैसे करेंगे लोअर केस में या अपर केस में? उसके लिए कौन सा फंक्शन है पहले चेक करना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग एक्सेप्ट स्ट्रिंग कौन से केस में है? एक काम करते, मुझे भी पता नहीं है, फिर भी हम देखेंगे, अगर नहीं तो विल ट्राई टू फाइंड इट ऑन द नेट। बट पहले इज लोअर फंक्शन का यूज करके देखते हैं। इज LOWER, नहीं, ठीक है, फाइंड करना पड़ेगा आपको पहले। एनकर टू अपर सब स्टियर ग्रे पेस्ट स्टियर स्प्लिट एनकर टू अपर
to lower grade. ठीक है, सो सेकंड प्रोग्राम के लिए क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रोग्राम एट होम, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम इन नेक्स्ट लेक्चर। तो फॉर दिस प्रोग्राम पहले आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है यूजर से, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग लोअर केस में है या अपर केस में है। तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड फंक्शन अवेलेबल होगा आर प्रोग्रामिंग में, दैट विल चेक वेदर द स्ट्रिंग इज इन अपर केस और लोअर केस, ठीक है। तो लोअर केस में तो फिर बाद में डिसाइड, अगर एक बार डिसाइड हो गया कि इनपुट स्ट्रिंग क्या है, लोअर केस में या अपर केस, एक बार डिसाइड हो गया तो बाद में अगर लोअर केस में तो अपर केस में कन्वर्ट करो, अपर में तो लोअर केस में कन्वर्ट करो। टू अपर टू लोअर फंक्शन का बाद में आपको यूज करना है, ठीक है। हाँ, इज लोअर इसी लैंग्वेज मत लेना पंडित। अच्छा, str डॉट इज लोअर असेगा, ओके। str डॉट इज लोअर, यस। s डॉट इज लोअर इज lower इज लोअर, ठीक आहे। ते उद्या मी तुम्हाला फाईन करून सांगतो व्यवस्थित, ठीक आहे, नो प्रॉब्लम। सो टुडे विल स्टॉप हियर। तो दो ही प्रोग्राम स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड है, और एक प्रोग्राम है राइट आर प्रोग्राम टू कनेक्ट टू डिफरेंट स्ट्रिंग। सो बाय यूजिंग पेस्ट फंक्शन कैन कनेक्ट टू डिफरेंट स्ट्रिंग, accept two different string from the user and then connect them by using paste function and display the output। बाकी फंक्शन के प्रोग्राम से तो तीन चार ही प्रोग्राम स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड है। तो in next lecture I will explain you this question number second and then we'll stop with this particular exercise, then directly we'll start with exercise number 4 which is based on vectors in। तो यहाँ से एक्चुअल आर प्रोग्रामिंग के जो डेटा साइंस के कंसेप्ट है हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हर एक लेक्चर में बाद में आपको एक डेटा स्ट्रक्चर आपको सीखना है, देखिए वेक्टर है, लिस्ट है, डेटा फ्रेम, ठीक है।